नमस्कार। ओम शांति। कुछ दिन पहले अपने एक परिचित के घर पहुंचा। परिचित फोन पे बात कर रहे थे। उनकी पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। मुझे देखा, इशारों से स्वागत किया, इशारा किया बैठने के लिए। मैं बैठ गया। अंदर काम वाली बाई झाड़ू पोछा कर रही थी और मेरे परिचित फोन पर लगे हुए थे। पोछा लगाते लगाते उस मेड की आवाज कानों में आई, बुढ़िया अभी पैर नीचे नहीं रखना, नहीं तो पैर के निशान बन जाएंगे। बार बार पोछा नहीं लगाऊंगी। जैसे ही सुना, सन्न रह गया। परिचित ने फोन पे बात पूरी की। अंदर आवाज लगाई, नवनीत भैया आए हैं, चाय ले आओ। पत्नी ने कहा, मैंने देख लिया था उन्हें, बस अभी बना कर ला रही हूं। मैंने कहा, माँ जी कहाँ अंदर है? और ऐसे कहते हुए बिना कुछ कहे मैं माँ के कमरे में, जहाँ से वो मैड अभी साफ सफाई पोछा लगा के गई थी, अपने जूतों के पैर के निशान बनाते हुए माँ के पास पहुँच गया। उनके चरण स्पर्श किए। कैसी हो माँ? तबीयत ठीक तो है? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। लेकिन बेटा तू यहाँ कैसे आ गया? अभी अभी उसने, बबीता ने पोछा लगाया है, पैर के निशान बन जाएंगे। मैंने सुना अनसुना कर दिया। कहा, माँ बहुत दिन बाद आया हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ ही चाय पी लूँगा। दोस्त मेरे पुकार रहे थे, आ जाओ भैया चाय पीते हैं। मैंने वहीं से कहा, नहीं आज तो माता जी के साथ ही चाय पीऊँगा। कुछ देर और बात करता रहा और उसके बाद देखा कि उनकी पत्नी चाय बाहर के कमरे में रख गई। नवनीत ने मुझे कहा, भैया चाय आ गई है। कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन दोनों चाय लेकर बुढ़िया के पास बैठ के ही चाय पीऊँगा। बुढ़िया की चाय भी यहीं दे दीजिए या तो। मेरा ऐसे सुनते ही नौकरानी भी सन्न, नवनीत भी सन्न और उनकी पत्नी भी सन्न हो गई। और वो 2 कप चाय लेके नवनीत भाई अंदर आए। अभी दोबारा बबीता ने पोछा लगाया था, क्योंकि पत्नी को मैंने अंदर सुन लिया था, उनकी पत्नी को बोलते हुए कि वो भैया गए हैं, पैर के निशान पड़ गए हैं, एक बार पोछा और लगा लो। चमकती फर्श दोबारा बबीता ने मुंह टेढ़ा करके पोछा तो लगा लिया था, लेकिन नवनीत जब माँ के लिए और मेरे लिए चाय लेकर आए तो उसके पैर के भी निशान आ गए। और मैं जानबूझकर और उसके करीब जाने लगा ताकि मेरे भी जूते के निशान फिर से बन जाए। नवनीत देख रहा था ये क्या हो रहा है, और मैंने चाय अपने हाथ में ली। कहा, बुढ़िया की भी चाय लाए हो? दूसरी बार जैसे कि उसे 440 वोल्ट का धक्का लगा। कहा, क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका लिए? इसी नाम से पुकारते होंगे ना माँ को तुम, बुढ़िया? अभी अभी मैंने तुम्हारी नौकरानी को सुना था, बुढ़िया पैर नीचे नहीं रखना, बार बार पोछा नहीं लगाऊंगी। कोई नौकरानी तो इतनी हिम्मत कर नहीं सकती ऐसा बोलने की। आप दोनों बुढ़िया ही बोलते होंगे, तभी तो वो भी बुढ़िया बोलती है ना। तो मैंने भी वही कहा। तीनों शर्म के मारे सर झुकाए खड़े थे। तीनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। क्या ऐसा आज हर घर में नहीं हो रहा है? हर घर में नहीं तो 10 में से 8 जगह तो ऐसा हो रहा है।
हम ही अगर अपनों की, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नौकर कहाँ से करेंगे। सिर्फ खाना खिला देने से आपका फ़र्ज अदा नहीं हो जाता है, सिर्फ आप उनको तन ढकने के लिए कपड़े दे देते हो, उससे फ़र्ज पूरा अदा नहीं हो जाता है। उस फ़र्ज को ध्यान से देखो, जब आप छोटे थे, आप 10 बार दौड़ते थे, आप वहाँ सुसु कर देते थे, आपकी माँ बड़े प्यार से आपको उठा के आपको दूसरा कपड़ा पहनाती थी, उस फ़र्श को पोंछती थी, 50 बार आप गंदा करते थे और वो पोंछती थी। क्या वो आपको ऐसे ही किसी नाम से पुकारती थी? कितना ना उसने ये किया होगा, और आज उसके पैर के निशान पड़ जाते हैं। तुम्हारी नौकरानी को गुस्सा आता है, तुम्हारी बीवी को गुस्सा आता है, वो तेरा मुंह कहती है कि दोबारा फर्श पोंछो। ये फर्श को तो चमका लोगे, लेकिन अपने मन को, अपने दिल को, उसको कब चमकाओगे? उस पे तो छाप लगा दी बुढ़िया, जैसे कोई श्राप हो, जैसे कोई अभिशाप हो। उसने इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था, इसीलिए बड़ा किया था कि तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारी माँ को बुढ़िया कह रही है और तुम दोनों का कोई रिएक्शन नहीं आया। नवनीत उसी समय हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया गलती हो गई। मैं माँ को कहा, माँ तुम यहाँ पे खड़ी हो, और उसकी माँ के मैंने उन 5 चिन्हों को फोटो खींचा। मैंने कहा ये फोटो तो मैं अपने घर में लगाऊंगा। जिसने तुम जैसे बच्चों को जन्म दिया, ऐसी माँ की फोटो तो मेरे घर में होना चाहिए। नवनीत जल्दी से गया, फर्श से कपड़ा लेके आया और फर्श को पोंछने लगा। मैंने कहा फर्श पोंछने से कुछ नहीं होगा, मन को पोंछ लो, मन को साफ कर लो। शायद मन में लगे दाग वो छिप जाएं, वो मिट जाएं, तो कल से शायद ये बुढ़िया भी चैन की जीवन जी लेगी। गर्व से सीना सिर ऊपर करके कहेगी कि हाँ, मैं अपने बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। आज आवश्यकता है इन छोटी छोटी बातों को समझने की। आप किस नज़र से, किस भाव से कह रहे हैं। हर इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे वो अनपढ़ गंवार ही क्यों ना हो, वो भी आपकी भावनाओं की, आपकी भाषा, आपके एटीट्यूड को पहचान लेता है। आज तो इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो रहा है, तो अगर हम पढ़े लिखे भी फर्श के दाग को अपना अहंकार पोषित करने के लिए माँ को कोई भी शब्द से पुकार सकते हैं, तो आप अपने भविष्य के बारे में भी सोच सकता है। वो ऊपर वाला भी तो देखेगा, क्योंकि आपकी माँ का भी तो बाप वही है जो आपका सच्चा बाप है। वो परमात्मा, वो पिता जो कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास लौट कर आनी है। प्यार दे रहे हो, प्यार लौटेगा। सम्मान दे रहे हो, सम्मान लौटेगा। नफ़रत दे रहे हो, नफ़रत लौटेगी। किसी के साथ दगा कर रहे हो, आपके साथ दगा जरूर होगा। हर एक चीज़ जो हम इस दुनिया में किसी को दे रहे हैं, वो हर चीज़ हमारे पास एक दिन लौटना अवश्य है। वही दीजिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। नमस्कार, ओम शांति।